इस खास कार्यक्रम कल आज और कल में, और आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। और आज हमारे सभी दर्शकों को कल आज और कल की टीम की ओर से, लाइव इंडिया परिवार की ओर से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके इसी करवा चौथ त्योहार को विशेष बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं आपकी लाइफ स्टाइलर, जी हाँ, आचार्य जीतू जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। तो आचार्य जी से आज हम जानेंगे क्या कुछ खास वो हमें बताएंगी करवा चौथ के बारे में। आपका करवा चौथ का त्योहार हर उस सुहागिन के लिए विशेष हो, उसके पति की आयु को लंबा करने वाला हो, शुभ हो, सौभाग्यशाली हो, अखंड सौभाग्यशाली हो। तो ये सब कुछ कैसे संभव होगा, आचार्य जी से जानेंगे वो तमाम खास उपाय हम, जिनसे आज आपका करवा चौथ का ये त्योहार बेहद विशेष बनेगा। और आचार्य जी से अभी हम बात भी कर रहे थे, तो आचार्य जी आपने भी ये हमें बताया कि आज जो ये त्योहार है या जो संयोग है ये 100 सालों के बाद आया, तो ऐसा क्यों हुआ है ये भी हम आचार्य जी से जानेंगे। तो काफी कुछ है आज कल आज और कल में आपके लिए, जैसे कि हम लेकर आए हैं किचन पिटारा। किचन पिटारे में हम आपको बताएंगे कि अगर आप डरावने सपनों से परेशान हैं, नींद नहीं आती है क्योंकि नींद आते ही डरावने सपने आपको सताने लगते हैं, तो क्या खास उपाय है ये भी हम आचार्य जी से जानेंगे। साथ ही आपकी सुरक्षा और सफलता का भी खास उपाय हम कल आज और कल में लेकर आए हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लकी अक्षर भी हम जानेंगे, कौन सा लकी अक्षर आपकी तकदीर चमका देगा, आपको बुलंदियों के दरवाजे तक पहुंचाएगा। साथ ही राहु काल गुलिक काल भी हम जानेंगे, यानी कि शुभ समय और अशुभ समय। अशुभ उस मायने में कि एक ऐसा काल राहु काल जिस समय हमें कोई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही लकी कॉलर से भी हम बात करेंगे और राशिफल भी हम आचार्य जी से जानेंगे। तो चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और करवा चौथ जो कि आज विशेष पर्व है, सुहागिनों का ये पर्व कहा जाता है, और विशेष तौर पर आप इसे कैसे मनाएं कि ये आपको अखंड सौभाग्यशाली, आपके सुहाग को दीर्घायु करे, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपको सुंदर भी बनाए, ओजस्वी तेजस्वी कीर्तिमान बनाए। ये खास उपाय हम आचार्य जी से सब जानते हैं। तो आचार्य जी सबसे पहले जैसे कि आज बेहद बड़ा खास तौर पर सुहागिनों का पर्व है करवा चौथ, क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए और आज का ये पर्व विशेष क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, सबसे पहले तो आपको भी ढेरों शुभकामनाएं करवा चौथ की, और हमारे सभी दर्शकों को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। दुर्लभ संयोग, वैसे तो बहुत सारी जानकारी ज्योति जी ने आपको दी है, लेकिन ये करवा चौथ विशेष क्यों है? 100 साल बाद पूरा ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जिसमें आप पूरे 100 करवा चौथ का फल पा सकती हैं। अगर आज आपने व्रत रखा है या किसी कारण से आप नहीं रख पाई हैं, कोई भी विशेष कारण हो सकता है, आपका स्वास्थ्य हो सकता है कारण उसका, लेकिन आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक विशेष विधि बताई जाएगी पूजा की, वो करने से आपको भी भरपूर फल मिलेगा, क्योंकि आप भी चाहती हैं कि आपकी पति की आयु जो है वो लंबी हो। और सबसे अच्छी बात कि रोहिणी नक्षत्र में है चंद्रमा इस समय। 100 साल पहले ऐसा नक्षत्र था, ऐसा ही दिन था, यही वार था बुधवार, और कन्या में बुध जो है खुद विराजमान है अपनी ही राशि में। एक तो लंबी आयु का वरदान तो आपको मिलना ही है, तय है ये, लेकिन दूसरा, अगर जो दंपति बिना संतान के है इस समय, तो उनका सपना भी साकार होने वाला है। बहुत प्यारी सी संतान, बहुत नटखट सी संतान, बहुत चुलबुली सी संतान और स्वस्थ संतान का आपको वरदान मिलने वाला है। पूरे शो के साथ जुड़े रहिए, हर जानकारी को पाइए और हर तरीके की, हर विधि का आप पूरा ध्यान रखें, ताकि आप पूरा अच्छे से इसका फल उठा सके और इसके फायदे आप ले सके। जी ज्योति जी। बिल्कुल, तो आचार्य जी ने हमें बताया कि इस बार ये करवा चौथ खास क्यों है। 100 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। करवा चौथ यानी कि बुधवार, गणेश जी का दिन, साथ ही कृष्ण जी, रोहिणी नक्षत्र, तो अद्भुत संयोग है। लेकिन क्या कुछ सावधानियां हमें आज करवा चौथ के दौरान बरतनी है, ये भी हम आचार्य जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम दर्शकों के लिए जानेंगे सुरक्षा और सफलता के लिए हम क्या करें आज खास।
बिल्कुल सुरक्षा और सफलता की जहां हम बात करते हैं, अगर हम बुधवार की बात करें तो 16 हरी इलायची लेकर के ओम मंत्र का जाप करते हुए आपको घर से निकलना है। 2 इलायची का आपने सेवन कर लेना है आज के दिन, लेकिन ध्यान रखें जो व्रती है वो बहुत ध्यान रखें, बाकी सबके लिए है ये उपाय। 2 इलायची का आप सेवन कर लीजिए और 14 इलायची को किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखते हुए आप अपने कार्यस्थल पर चले जाएं। भरपूर फायदा मिलेगा आपको, सफलता भी मिलेगी और सुरक्षा तो आप ही के हक में रहेगी। जी, बात करते हैं हम गुरुवार की। 7 साबुत लाल मिर्च लेनी है आपने, थोड़ा नमक और पीली सरसों। ये सारी सामग्री एक लाल रंग के कागज में रख लें और अपने साथ ले जाकर इसे घर से निकल जाए। जाते समय पीपल के पेड़ के नीचे इसे रखते हुए आप अपने कार्यस्थल पर चले जाएं। सुरक्षित भी रहेंगे और सफल भी होंगे आप। ढेरों शुभकामनाएं जी। और हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। कर्नाटक से हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं, स्वागत है आपका। पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ मैडम नमस्कार जी। नमस्कार। मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी चंद्रकांत जी, आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैं लड़की का डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 1995। जी 7 जून। हाँ 7/6/1995। 1995 जी जी। समय बताइए। समय 4:07 है शाम ये शाम का 4:07। कहाँ का जन्म है बच्ची का? बच्ची का जन्म है कर्नाटक बेलगाम। जलगांव। क्या सवाल है, क्या जानना बेलगाम चाहते हैं? बेलगाम जी जी, बेलगाम में। बेलगांव। हाँ ठीक है कर्नाटक। जी बिल्कुल। और क्या सवाल है आपका? मैं लड़की की शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी पढ़ाई अभी चल रही है MBA में, सक्सेसफुल होगा क्या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी लड़की के बारे में हम बिल्कुल जल्दी से बताने वाले हैं। शादी की अगर आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा डिले है। शादी कम से कम आपको 1 साल इंतजार करना है, 2017 तक। मई 2017 तक का इंतजार कर लीजिए और उसके बाद ही आप प्रयास करिएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत अच्छा वर मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। घर से अगर आप पश्चिम दिशा की ओर वर की तलाश करेंगे तो लड़का ज्यादा समझदार और अच्छा मिलेगा। एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, शनिवार का इनको उपाय करवा दीजिए। हर शनिवार को किसी विधवा वैधव्य स्त्री को इनके हाथों से मिष्टान का दान करवाना है। ये दान किसी और को नहीं देना है, सिर्फ वैधव्य जो स्त्री हैं उन्हीं को ही देना है। ये हर शनिवार कम से कम 8 शनिवार लगातार करवा लीजिए, बहुत सारे इनको फायदे मिलेंगे। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। तो दर्शकों के सवालों के जवाब लगातार आचार्य जी देंगे, लेकिन आज करवा चौथ है और बेहद विशेष 100 सालों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि करवा चौथ बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में है, जिसका खास फल आपको मिलेगा। यानी कि भगवान गणेश के साथ साथ भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपको मिलेगा, यानी कि गौरी परिवार की आराधना करने से आपका कल्याण होगा। लेकिन कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। जो सावधानियां बरतने से आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्या है वो सावधानियां, जानते हैं। आज के दिन आपको लाल गहरे रंग के ही कपड़े पहनने हैं। ये जरूर ध्यान रखें, कुछ भी वस्त्र धारण करें लेकिन उसमें लाल रंग आपका अवश्य होना चाहिए, किसी भी रूप में हो सकता है। और आज के दिन आपने किसी को भी अपशब्द बिल्कुल नहीं कहने हैं। मतलब गांठ बांध लीजिए कि आपको आज के दिन जो मर्जी हो जाए, मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपने किसी को भी बुरे शब्द अपशब्द अपने मुंह से नहीं निकालने हैं, बुरे विचार मन में नहीं लाने हैं। एक तो आप व्रती हैं और आप एक बिल्कुल आज पवित्र आत्मा की तरह से अपने परिवार की रक्षा करने के वचन ले रही हैं, अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। और दूसरी ओर आप बुरे विचार जब मन में लाती हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान हमें ही होता है, हमारे परिवार की ओर होता है। पति पर शक ना करें। वैसे तो आज के दिन में पतियों से भी, पतिदेव से भी आप हिदायत करूंगी कि आप भी अपनी पत्नी को भरपूर प्यार दीजिए,
क्योंकि यही एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ आपके लिए बना है, आपके हर सुख दुख के लिए बना है। तो आप भी थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलें, लेकिन पत्नियों के लिए है कि आप अपने पतिदेव पर बिल्कुल शक न करें। सास ससुर का आशीर्वाद लें, क्योंकि आज जो आपके पास है वो सास ससुर की ही देन है, उन्हीं के अंश है। वो तोहफा आप लेकर के आज अपना जीवन अब सुखी बना रही हैं। तो ये अंश किनका है? ये आपके सास ससुर का, उन माता पिताओं का है जिन्होंने बहुत मुश्किलों से संतान को पाला है। क्योंकि जैसे हम आज कर रहे हैं वैसे ही उन्होंने भी बहुत सारे सेक्रीफाइस करे हैं इस संतान को पालने के लिए। उनका आशीर्वाद लेकर के चलिए, आप बहुत सुख पाएंगे। जी तो बिल्कुल सावधानियां बहुत ही खूबसूरती से हमारी लाइफ स्टाइलर आचार्य जीतू जी ने बताई कि किन सावधानियों के चलते हमें इस व्रत का पूर्ण सुख पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। और अब राहु काल की बात कर लेते हैं। और जैसे कि हमारे कल आज और कल के दर्शक भली भांति जानते हैं कि राहु काल क्या है, वो पल जिसमें हमें शुभ कार्य से थोड़ा बचना चाहिए। आप पूजा अर्चना इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन किसी मंगल कार्य के लिए अगर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं तो ठहर जाइए। तो वो राहु काल का समय क्या है आज और कल का, वो भी हम देख लेते हैं। राहु काल की अगर हम आज की बात करते हैं तो दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का ये राहु काल है। कोई भी कार्य ना करें, आराम से सो जाएं और बहुत रिलैक्स करें आज के दिन। आज कल की अगर हम बात करते हैं तो दोपहर 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक का राहु काल है। ऐसे में किसी भी अगर आप अच्छे कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं तो सावधान, नुकसान होगा, बिल्कुल ना करें। हाँ, पूजा पाठ आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप किसी भी कार्य को शुरू ना करें। जी और अगली कॉल हमारे साथ कोलकाता से हैं। विजय, स्वागत है आपका, पूछिए। नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ गुरु जी, मैंने मेरे लड़के के विषय में पूछना था। जी जी डेट ऑफ बर्थ बताइए विजय जी। 16/7/1999। 16/7/1999। हाँ जी। 6:55 राजस्थान फतेहपुर। ये 6:55 सुबह का है शाम का? सुबह का है जी। सुबह का 6:55 फतेहपुर राजस्थान। जी, और कहाँ का जन्म है? फतेहपुर राजस्थान। जी, फतेहपुर बोल रहे हैं? जी जी जी। हाँ फतेहपुर जी। और सवाल बताइए विजय जी। किसका सवाल क्या पूछना चाहते हैं बेटे के लिए? सवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि एक तो वो पढ़ाई में बहुत कमजोर रही है जी, और उनका जब से जन्म लिया है आज 16-17 साल का हो गया, उस हिसाब से उनका शरीर ग्रोथ नहीं कर रहा, वरना न लंबाई बढ़ रही है न शरीर बन रहा है। जी जी, शारीरिक रूप बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो कुंडली बन गई है आचार्य जी, बता जी जी। कर्क लगन की कुंडली है इनकी और वृश्चिक इनकी राशि है। शुक्र की इस समय इनकी महादशा चल रही है जो कि 2020 तक है। और इस समय अगर हम शुक्र की में बात करें तो शुक्र में बुध चल रहे हैं। बुध इनके पाप कर्तरी योग में है। दोनों ओर बुरे ग्रह और बुरे ग्रहों की इनके ऊपर दृष्टि है। थोड़ा सा मन इनका भी भटका हुआ है और लग्न में मंगल भी इनकी अच्छी अवस्था में नहीं है। यही एक कारण है, ये शारीरिक रूप से भी कमजोर है और अस्वस्थ है। इनसे कहिए कि हनुमान मंदिर इनको अवश्य लेकर जाएं हर मंगलवार के दिन, और हनुमान मंदिर से बाजार से एक सिंदूर खरीद करके ले जाएं, उसी सिंदूर को चढ़ा करके और वापस ले आए। उसी सिंदूर से हर दिन इनको तिलक करना है, हर दिन, मतलब किसी भी दिन ये छूटना नहीं चाहिए। और आप हनुमान चालीसा जितना हो सकता है कि इनकी माता जी या आप जरूर पढ़े, ताकि इनकी आवाज जो है हनुमान चालीसा की आवाज इनके कानों तक पहुंचे। ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे और पढ़ने भी लगेंगे और ध्यान भी अपना फोकस करेंगे। हमारी ढेरों शुभकामनाएं।
तो करवा चौथ है आज और कहते हैं करवा चौथ में कथा का महत्व बहुत ज्यादा होता है। कथा सुनने के बाद ही व्रत का चंद्रमा को अर्घ देकर उद्यापन किया जाता है। उसके बाद भोग प्रसाद आदि ग्रहण किया जाता है। लेकिन कथा क्यों सुननी चाहिए और कब कथा सुने, क्या शुभ वक्त है कथा सुनने का जिससे पूर्ण फल उस समय काल का भी आपको मिले, ये जानते हैं। यूं तो आप ऊपर वाले का नाम, भगवान का नाम किसी समय भी ले सकते हैं, लेकिन आज करवा चौथ का त्योहार है और आज इसका एक विशेष समय है जब आप पूजा अर्चना करें, माँ गौरी को प्रसन्न करें, गणपति को प्रसन्न करें। इससे आशीर्वाद आपको भरपूर मिलेगा अगर आप समय का थोड़ा ध्यान रखेंगे। समय है आज शाम का 4:30 बजे से लेके 6:15 बजे तक का। इसके अंदर ही कितनी भी आप व्यस्त हैं, कितना भी आपके पतिदेव व्यस्त हैं या परिवार व्यस्त है, लेकिन आपको समय आज इसी के बीच का ही निकालना है, क्योंकि आपको 100 करवा चौथ का फल लेना है, 100 व्रतों का फल लेना है। समय का ध्यान रखें और थाली में जल से भरा हुआ करवा और देसी घी का दिया जरूर रखें। अवश्य रखना है देसी घी से। कुछ लोगों को हमने देखा है कि सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, बिल्कुल नहीं। आज के दिन सिर्फ देसी घी का ही दिया जलेगा। कथा के बाद 7 बार जो आपकी सजाई हुई थाली है, जो हमने बताया था कल के शो में भी, उसे अपने मस्तक से लगाएं। 7 बार अपने मस्तक से इस थाली का स्पर्श करें, माँ गौरी का ध्यान करें और अपनी शादी को सफल बनाने की कामना करें। सुखी जीवन दें, सुखी वैवाहिक जीवन। इसी पूजा में रखे हुए जो जल है, उसी जल को ही आपने चंद्रमा के पास ले जाना है शाम को। जैसे ही चंद्रमा के दर्शन होंगे आपको, यही जल ले जा करके इसी जल से ही आपने अर्घ देना है। उसके बाद उसी जल से ही आपने व्रत को खोलना है, पारण करना है। इस व्रत का पवित्र जल बन चुका होता है ये। कितना सारा फायदा मिलेगा, आप स्वस्थ रहेंगी, पति की दीर्घायु होगी, लंबी आयु होगी, और हो सके तो जो बचा हुआ जल है वो पूरे परिवार में थोड़ा थोड़ा वितरण करें, क्योंकि संतान को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इस आज की करवा चौथ से। जी जी, तो बिल्कुल बहुत ही खास बात हमें आचार्य जी ने यहाँ बताई कि पूजा के दौरान जो थाली में हमारा जल है वो पवित्र हो चुका होता है और उसी जल से हमें चंद्रमा को अर्घ देना है, उसी जल से हमें अपने व्रत को खोलना है और वही जल बच्चों को देकर उनकी भी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की हमें कामना करनी है। लेकिन थाली को किस तरह से सजाएं और किस तरह से पिया का मन मोह ले या पिया के दिल में आपका सदियों तक वास हो, यानी कि दाम्पत्य सुख, आपका दीर्घायु हो, दीर्घायु आपके पति परमेश्वर हो, ये कैसे संभव होगा ये हम जानेंगे आज दोपहर कल आ जाओ कल में। आप देखिए उसकी झलक। हम लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
वाकई बेहद खास दिन करवा चौथ और कल आज और कल की ये खास पेशकश आज हम लेकर आए हैं अपनी लाइफ स्टाइलर जीतू आचार्य जी के साथ, जो कि हमें बता रही हैं कि इस खास दिन को हम और खास कैसे बना सकते हैं, क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए वो हमने उनसे जाना। और इस बार करवा चौथ क्यों खास है, क्या ऐसा दुर्लभ संयोग इस बार बना कि हमें ये व्रत 100 व्रतों के बराबर का फल दे सकता है, ये कारण भी हमने जाना। कथा कैसे सुननी चाहिए, कथा का शुभ वक्त क्या है वो भी हमने जाना। लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे लकी कॉलर से बात करने का, यानी कि कल आ जाओ कल लगाएगा खुद अपने लकी कॉलर को आज के कार्यक्रम में फोन और उनको मौका मिलेगा आचार्य जीतू जी से बात करने का। तो लगाते हैं फोन। तो हमारे लकी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कल आज और कल में। क्या नाम है आपका और कहां से बोल रहे हैं? हेलो जी सुन रहे हैं हम आपको, क्या नाम है आपका? मेरा सुशील बोल रहा हूँ मैं। कहां से? मैं गुवाहाटी से बोल रहा हूँ जी सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और ढेर सारी बधाई। आज आप हमारे इस खास कार्यक्रम कल आज और कल के लकी कॉलर बने हैं और अब आपके पास मौका है आचार्य जी से बात करने का। अगर आपकी कुछ समस्याएं हैं या फिर कुछ जिज्ञासा या फिर सवाल, तो डेट ऑफ बर्थ बताइए, सवाल पूछिए। मैं अपने बच्चे के लिए पूछना चाहता हूँ जी, डेट ऑफ बर्थ। उसका डेट ऑफ बर्थ 5 दिसंबर 1995 जी। समय समय दिन के 12:34 और कहाँ का जन्म? स्थान कलकत्ता। कलकत्ता जी। क्या सवाल है बच्चे के बारे में? सवाल ये है कि एक तो वो उसका घर में मन नहीं लगता है, दूसरा उसके भविष्य के लिए लेके चिंता रहती है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या कोई रत्न धारण करना है या कोई और अच्छा उपाय है तो बताइए। चलिए तो आचार्य जी आपको बताएंगी। जी आचार्य। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बच्चे की कुंभ लग्न की कुंडली है और इनकी राशि है मेष। मंगल की इस समय इनकी महादशा चल रही है और मंगल इनके पाप कर्तरीन में है, दोनों ओर बुरे ग्रह है। जब जब ऐसा कोई संयोग बनता है हमारी कुंडली के माध्यम से, तो हम कहीं ना कहीं जो हमारा मेन ग्रह होता है वो हमें प्रॉपर फल नहीं देता है। यही एक कारण है। एक तो ये पढ़ाई से भी दूर है और दूसरी बात यह है कि इनका स्वास्थ्य थोड़ा सा बिल्कुल डगमगाता रहता होगा, कभी ठीक रहते हैं तो कभी कुछ हो जाता है। ऐसा कुछ भी घबराने की जरूरत अब नहीं है। इनसे शनि के उपाय करवाएं ज्यादा से ज्यादा। शनिवार को काले तिल डाल के तो नहाना ही है और हर शनिवार को इनके बैग या पर्स के अंदर 5 पीपल के पत्ते उनके ऊपर सिंदूर से तिलक करके इनकी जेब में रख दिया करें, या इनके पर्स में या इनके पॉकेट में या इनके बैग में, जो भी ये साथ लेकर के जाते हैं उसमें डाल दीजिएगा। और उसी रात को जैसे ही 7 से 8 के बीच का समय हो, वो पीपल के पत्ते जाके आपने पीपल के पेड़ के नीचे रखने हैं और एक तिल के तेल का दिया जलाना है हर शनिवार के दिन। बस इतना करिए, आपका बच्चा बहुत अच्छा रहेगा। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। और समय हो चला है गुलिक काल, यानी कि वो शुभ घड़ी जानने का, जिसमें कोई भी कार्य अगर आप करेंगे तो उसका दोगुना फल आपको प्राप्त होगा। तो जानते हैं गुलिक काल की शुभ घड़ी। गुलिक काल की अगर हम बात करें तो आज का जो गुलिक काल है सुबह 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक का, जो भी आप अच्छा काम शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। बात करते हैं कल यानी गुरुवार के गुलिक काल की। सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का कल का गुलिक काल है। जैसे ही कल आज और काल खत्म होगा और आपका गुलिक काल स्टार्ट हो जाएगा और आप कोई भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। चलिए, और अब वक्त हो चला है लकी अक्षर जानने का भी। तो जल्दी से पेन ना उठा लीजिए, कागज भी उठा लीजिए और नोट कीजिए आज आपका लकी अक्षर क्या है जो आपकी तकदीर बदल सकता है।